नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। महाकुंभ गुजरे हुए अब वक्त एक लंबा वक्त गुजर चुका है। महाकुंभ की भगदड़ आपको याद होगी और उस भगदड़ के बाद लाशों की ढेर। उन लाशों के साथ भी क्या कोई धोखा कर सकता है? मरने वालों के साथ भी क्या कोई धोखा कर सकता है? सनातन और हिंदुत्व की बात करने वाले आज ये खबर जरा गौर से देखेंगे और सुनेंगे। गुस्सा तो बहुत आएगा, लेकिन थोड़ा-सा नब्ज पर अपने नियंत्रण रखते हुए इस खबर को गौर से देखिएगा। ये खबर मैं शुरू करूं उससे पहले ये कार्यक्रम बता दूं, इंट्रोड्यूस कर दूं। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री है, तो हेमंत जी को जोड़िए फटाफट, कंट्रोल रूम जोड़ लीजिए। हेमंत भाई स्वागत है आपका। हेमंत भाई, खबर आप भी सुनेंगे तो थोड़ा हैरान रह जाएंगे और हैरानी से ज्यादा आपके दिल को झकझोर देगी। कुंभ की भगदड़ याद है आपको? आज तक मृतकों की संख्या पर अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, लेकिन हम फिर भी ऑफिशियल रिपोर्ट मानते हैं। हम योगी जी की रिपोर्ट मानते हैं। जो योगी जी कहें वही सही, न खाता न बही, जो योगी जी कहें वही सही। 30 की संख्या थी मृतकों की। उन मृतकों के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, कम से कम सनातनियों और हिंदुओं को गौर से इस धोखे को समझना होगा। मैं कहूंगा स्क्रीनशॉट है, ये कोई मनगढ़ंत खबर हम कभी नहीं लाते हैं, तथ्य जो सामने होता है वो रखते हैं। 2 months on kin of several Mahakumbh stampede victims await ₹25 lakh relief। 2 महीने गुजर गए भगदड़, लेकिन इस भगदड़ में मरने वाले तमाम लोग अभी भी उस 25 लाख रुपए का इंतजार कर रहे हैं, जो 25 लाख रुपए योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने देने का ऐलान किया। अधिकारी, मेला अधिकारी, दूसरी तरफ यहाँ पर टोपी ट्रांसफर, हम लोग क्या उत्तर प्रदेश में कहते हैं टोपी ट्रांसफर हो रहा है। मेला अधिकारी विजय किरण आनंद, उनसे पूछा जब इंडियन एक्सप्रेस ने, तो उन्होंने कहा जिलाधिकारी से बात कर लीजिए। जिलाधिकारी से जब पूछा तो उन्होंने कहा मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है, आप मेला प्रशासन से बात कर लीजिए। मेला खत्म हो गया, प्रशासन उठ गया। ये तो बाजार थी, जैसे पैठ बाजार, साप्ताहिक बाजार लगती है, उठ जाता है, बाजार उठ जाती है, फिर सन्नाटा होता है। तो बाजार उठ चुकी है महाकुंभ की, सन्नाटा है। लेकिन जिनके घरों में मातम था, उन पर, उनके जख्मों पर मरहम लगाने की जो कोशिश थी, कवायद थी, वो भी पूरी नहीं हुई। इससे बड़ा धोखा, हमने बहुत धोखे देखे। सियासतदान तो धोखा देने में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन ये पहली बार हम देख रहे हैं कि लाशों को भी धोखा दिया जाता है। ऐसी सियासत तो हमने नहीं देखी थी। उत्तर प्रदेश में तो हमने सुना था रामराज। हेमंत भाई। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, ये खबर वास्तव में विचलित करने वाली है, बहुत विचलित कर देने वाली खबर है कि एक तरफ तो सरकार ने क्या क्या उस समय कहा था इस हादसे को लेकर के, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम ज्यादा इसमें ओवरबोर्ड जाने की बजाय जो योगी जी ने कहा उसी को मान लें कि भाई 30 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि उसमें तमाम विवाद हुए, तमाम चीजें हुई, 2 जगह पे उसकी बात आई भगदड़ की, तमाम तरह की, लेकिन चलिए आपने 30 कहा, 30 मान लिया हमने। उन 30 के साथ भी आपने क्या किया? योगी जी ने तत्काल, केवल इतनी बात नहीं, 57 दिन हुए हैं आज उस घटना को, 29 जनवरी को घटना हुई थी। उसके बाद योगी जी ने कहा था कि पुलिस को भी एक सेपरेट इंक्वायरी करने के लिए कहा था, एक जुडिशियल इंक्वायरी की बात थी। तो सेपरेट इंक्वायरी पुलिस कैसे करती है? एफआईआर ही करनी पड़ती है पहले। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो एफआईआर भी आज तक दर्ज नहीं की गई। स्टैम्पीड को लेकर के कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है। आप समझ लीजिए इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है। ये दर्शकों की बुद्धि पर ही छोड़ता हूं। दूसरा सवाल, आपने कहा 25 लाख का। एक तरफ ये है, यहां ज्यादातर जिन लोगों से बात की गई है, जो स्टैम्पीड के जो पीड़ित थे, जो दूसरी महत्वपूर्ण बात और बता दूं आपको, योगी जी ने आज सुबह भी अपने प्रिय एजेंसी को बताया, न्यूज एजेंसी को, जो सबको पता ही है आपको, कि 64 करोड़ 30 लाख लोग महाकुंभ में आए थे और किस किस तरीके की व्यवस्थाएं थी, क्या थी, बड़ा डिटेल्ड इंटरव्यू दिया है। और ये भी बताया कि कैसे हम रियल टाइम में गिन पा रहे थे, फेशियल रिकग्निशन सिस्टम था, एक व्यक्ति को 2 बार नहीं गिन सकते थे, तमाम तरह की चीज। लेकिन एक चीज और बता दूं दर्शकों के लिए, आज तक जो 30 लोगों की मौत हुई थी, दुखद मौत, जो स्वामी जी की भाषा में कहूं तो जिनको मोक्ष प्राप्त हुआ था, जो कहा था ना उनके एक प्रिय ने, उनकी ऑफिशियल सूची आज तक भी जारी नहीं की है 57 दिन के बाद। ये भी ध्यान रखिएगा, कोई एफआईआर नहीं हुई आज तक, कोई ऑफिशियल सूची जारी नहीं की गई।
और जो लोग मारे गए थे उनके तमाम परिजनों से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि ज्यादातर ने ये कहा कि हमें केवल अभी तक 5 लाख मिले हैं, घोषणा 25 लाख की हुई थी। मैं अभी नाम भी बता दूंगा सारे किस किसने क्या किस्तों में किया। दिया जा रहा है इंस्टॉलमेंट। हाँ, तो वो भी सरकार घोषणा कर, वो भी आशीष भाई मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, सरकार ये भी बात घोषणा कर देती ना कि हम किस्तों में देंगे, कहाँ समस्या है? लोग बेचारे धक्के तो नहीं खाएंगे, गरीब लोग हैं वो, धक्के तो नहीं खाएंगे ना, उनको ये तो लगेगा नहीं ना नहीं कि भाई हमारे साथ साहब, धोखा भाई हो। साहब मैं इस पे इसलिए मेरा मेरा इस पर भी इसलिए एतराज थोड़ा सा इसलिए मैंने रोका, क्योंकि ये 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, 5 ट्रिलियन वहां जा रहा है, 1 ट्रिलियन, मतलब बड़े बड़े बातें हैं। इसी कुंभ में, कुंभ से आप समझिए इंस्टॉलमेंट की बात क्यों कहा, कुंभ से कितनी का आमदनी हुई थी, कितनी कमाई हुई थी, बताइए जरा, कितनी वो कमाई तो हुई। वो तो दावे थे, उसमें सच्चाई कुछ नहीं निकली, वो तो हमने दे दिया था सब कुछ। उसमें जो अपना जीएसटी कलेक्शन था वो कितना हाँ बढ़ना चाहिए था और कितना नहीं बढ़ा था, वो हमने नहीं बताया था कि हरियाणा में नहीं, ज्यादा बढ़ा, वहां कम। 1 लाख करोड़ रुपए तो मिनिमम है ना। नहीं, दावे थे वो, हकीकत क्या है उसमें दावे, तो कुंभ सरकार के कह बाद देगी। भी कहा है, कुंभ के बाद भी हेमंत भाई, कुंभ के बाद भी योगी आदित्यनाथ ने कई कॉन्क्लेव में, मीडिया के मंचों पर कई जगह बोला कि यूपी की इकोनॉमी में 1 लाख करोड़ रुपए बढ़े हैं, 1 लाख करोड़ रुपए इस महाकुंभ से, प्रयागराज से आया है। 1 लाख करोड़ रुपए जहां से आया है, हमारा एतराज इसलिए है, आप मरने वालों को भी 5-5 लाख की किस्त, 5 लाख का इंस्टॉलमेंट 2 महीना मिला है, पहला इंस्टॉलमेंट। अगर मैं मान लू इसको इंस्टॉलमेंट है, ये हम नहीं कर रहे हैं ऑफिशियली, लेकिन जैसा बता रहे हैं, आपने भी जैसा बताया कि 5-5 लाख रुपए मिला है कई परिवारों को, 25 लाख में 5 लाख मिला है। मौत तो इकट्ठा एक मुश्त आती है और मुआवजा किस्तों में आता है। वाह रे इंसाफ है हेमंत भाई, कैसे चलेगा ये। आशीष भाई, मैं 2 घटनाओं की तुलना करना चाह रहा था। एक घटना ये है कि 29 जनवरी का हादसा हुआ और ये हुआ। दूसरी एक घटना और याद दिलाऊं, कुंभ को ही लेकर के। आपको याद होगा 15 फरवरी को दिल्ली रेलवे स्टेशन पे रात में स्टैम्पीड हुई थी और उसमें लोग मारे गए थे। वहां आपने एक चीज ऑब्जर्व की थी कि किस तरीके से सरकार ने रातों रात आनन फानन में पहले तो मना करने की कोशिश की, तमाम ड्रामा जो मीडिया के जरिए, फाइनली उनको एडमिट करना पड़ा कि हाँ मौतें हुई, और चुपचाप रातों रात उनके जो परिजन थे उनको 10-10 लाख रुपए कैश दे करके, रातों रात 10-10 लाख कैश दे करके एक सिपाही साथ किया और उनकी बॉडीज को उनके गृह क्षेत्रों में रवाना कर दिया गया। किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई, कोई बात भी नहीं कर पाया मीडिया वाला कि भाई कौन है, एक दरवाजा पूरा बंद और पीछे के रास्ते से सारी बॉडीज निकाल दी गई। वहां पर भी आपको पता है मृतकों की संख्या को लेकर किस तरह का बवाल खड़ा हुआ था कि ज्यादा लोग मरे हैं, ये हुआ है। तो बेसिकली सवाल क्या था कि सरकार 10 लाख रुपया नगद किसी को कैसे दे सकती है, और रातों रात इतना पैसा आया कहां से? मृतकों को 10 लाख था, घायलों को 2.5 लाख था। और हमने तब भी ये सवाल किया था कि आपको ऐसी क्या आफत पड़ी थी कि सारे मामले को रफा दफा करके जब भी कोई हादसा होता है तो रात को पोस्टमार्टम भी करना पड़ेगा आपको। उसके बावजूद कितनी आनंद फानन में आपने देखा, मीडिया को हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचने दिया गया, अंदर कोई कोई फोटोग्राफ नहीं, कुछ नहीं, और 10-10 लाख रुपए दे करके ताकि कोई चू ना निकले, कोई आवाज ना निकले, और उसमें 2.5 लाख रुपए घायलों के थे। रातों रात पिछले दरवाजे से पोस्टमार्टम भी हो गया, बॉडी की शिनाख्त भी हो गई, सब कुछ हो गया और बॉडीज वहां पर पहुंचा दी गई। और दूसरी तरफ योगी जी का ये एडमिनिस्ट्रेशन है जो अभी तक उनको खुद ही जारी कर, भाई आप ये मुझे बताइए ना कि आपने कह दिया कि 30 लोगों का दुखद निधन हुआ है, हमने मान लिया, आप सूची तो जारी कर दीजिए। सूची जारी करने में क्या परेशानी रहेगी? कहीं ये तो नहीं कि भाई ज्यादा लोग थे, जो भी विवाद थे, वो सारी स्थिति का क्या होगा? मैं दोनों जो आपने दोनों चर्चा की, रेलवे स्टेशन दिल्ली वाली भगदड़ और कुंभ वाली भगदड़, देखिए दोनों में मैं अगर समझ पाता हूं तो दोनों का साध्य एक ही है, साधन अलग अलग। उसका भी साध्य था, वो जो रेल मंत्री हैं उनका भी साध्य था किसी तरह मामला निपट जाए, जल्दी से जल्दी निपट जाए, ज्यादा हो हल्ला होने से पहले। तो रात ही रात में नगद निपटाओ, है नगद नारायण दो और तत्काल जो है विदा करो। न यहाँ पर ज्यादा डेड बॉडी रहेगी, ना परिवार वाले रहेंगे, ना ज्यादा हंगामा होगा, ज्यादा खबरें नहीं आएंगी। और इसमें पैटर्न आशीष दूसरा। भाई, इसमें एक चीज और भी मैं बता दूं, 5 लाख की चीज को आप मिस इंटरप्रेट मत कर लीजिएगा। यहाँ ऐसे भी लोग हैं जिनको 1 रुपया भी नहीं मिला है। मैं स्पेसिफिकली नाम लेता हूँ, विनय राजभर है 27 साल के, वो जौनपुर के रहने वाले हैं, आपके उत्तर प्रदेश में है जौनपुर। उनकी दादी रामपति 70 साल की और चाची रीता देवी, उन दोनों 35 साल की थी, उन दोनों की मौत हुई। उसने कहा कि हमें अभी तक
ना तो डेथ सर्टिफिकेट मिला है और ना ही मुआवजा मिला है। ऐसे भी लोग हैं कि आप तो मुआवजे की बात छोड़िए, आप तो मुआवजे की बात करें ना, उनको डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं मिला। ये लेटेस्ट है उसका। उसने कहा कि हमें ना डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला। जब डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला, मुआवजा कैसे मिलेगा? उसने कहा ना हमें ये मिला, ना हमें वो मिला। उसने कहा कि हमें प्रयागराज के प्रशासन से एक फोन आया और उन्होंने कहा कि आप आकर के अपना डेथ सर्टिफिकेट लेके जाइए, और ना हमसे कोई बैंक की डिटेल मांगी, ना कुछ मांगा। जबकि एक परिवार के 2 लोग गए हैं, दादी और चाची। तो ऐसे भी हैं घटना, इसमें ऐसी नहीं है कि मतलब आपने 5 लाख दे दिया। ऐसे भी है जिन लोगों को कुछ नहीं मिला है। उसके अलावा 5-5 लाख मिलने वाले लोग हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब एक भी व्यक्ति ऐसा सामने नहीं आया है ऑफिशियली एज पर कि भाई जिसमें 25 लाख दे दिए गए हो। इसमें तो अपने योगी सरकार को बताना चाहिए कि क्या कारण है, क्यों नहीं हुआ। जिसको डेथ सर्टिफिकेट मिल गया उसका तो मुआवजा दे ही देते कम से कम, और जिसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला उसको आप पोजीशन एक्सप्लेन कीजिए कि भाई क्यों नहीं मिला है। ये तो बहुत साधारण सी बात है, एक मानवता की बात है। जिन्होंने अपने प्रियजन खोए हैं, मोदी जी की भाषा है ना, मोदी जी कहते हैं प्रियजन, मोदी जी के परिजन खोए। ये मेरे और आपके नहीं, ये मोदी जी के परिजन है भाई। और मोदी जी के परिजनों को उत्तर प्रदेश में ही अगर इस तरीके का ट्रीटमेंट है तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये, इस तरीके की बात। सरकार ने इतनी बड़ी घोषणा की। परिजनों को मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए किस हद तक ये मतलब अद्भुत दौर है जहां पर संवेदनहीनता पराकाष्ठा पार कर जाती है, और उसके बावजूद भी अपने ही दोनों हाथ पीछे, पता नहीं कौन सा योग करते हैं, अपने ही दोनों हाथ पीछे ले जाके अपने ही पीठ थपथपा लेते हैं ये लोग। योगी जी मतलब कई बार मुझे शर्म आती है कि मैं इसी प्रदेश का रहने वाला हूं जिस प्रदेश में ये लोग राज कर रहे हैं। वाकई शर्मिंदगी का विषय है। हुकुम लोधी, ये छतरपुर से मध्य प्रदेश से आए थे, मेरे पास केस आ गया। ये केस बताता हूँ। उन्होंने कहा कि वी वेंट टू प्रयागराज सम टाइम अगो टू गेट द डेथ सर्टिफिकेट। हम कुछ समय पहले प्रयागराज गए थे मृत्यु प्रमाण पत्र लेने, लेकिन वहां पर किसी ने हमें गाइड नहीं किया। फिर हमने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया जिला प्रशासन के पास विद आवर एड्रेस एंड फोन नंबर। अपने पता और फोन नंबर के साथ हमने जिला प्रशासन के पास एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, लेकिन किसी ने हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया अब तक, न डेथ मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए और न मुआवजे के लिए कि हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। बंगाल, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, जहां तो रामराज है ही, नहीं, यहाँ पर कहीं बलिया पर का एक ऐसे दर्जनों मामले। बलिया का एक केस और देखिए। बलिया का एक केस है, वहां के दिनेश पटेल थे, उनकी धर्मपत्नी रीना देवी 33 साल की थी, और बेटी रोशन पटेल, उन दोनों की हादसे में मौत हुई। उन दोनों को पिछले हफ्ते डेथ सर्टिफिकेट भी दे दिया, लेकिन मुआवजे के बारे में कुछ कहा ही नहीं। हम तो कहते हैं कि 5-5 लाख, कुछ को 5 लाख मिले हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनको डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं मिले, ऐसे भी लोग हैं जिनको डेथ सर्टिफिकेट मिल गए लेकिन मुआवजे की ना बातचीत की और ना उनसे कोई बैंक की डिटेल मांगी। जैसा मैंने दूसरे केस में भी आपको बताया, एक व्यक्ति जिसकी पत्नी और बेटी की डेथ होगी, उसको अब डेथ सर्टिफिकेट मिल रहा है आफ्टर 50 डेज। इस तरह का प्रशासन है भाई। आप तो रियल टाइम में गिनते थे लोग, रियल टाइम में गिनते थे ना। और मौतें गिनने में कितनी देर लगी थी योगी जी के प्रशासन को। अब तो मेरे ख्याल में शासन प्रशासन को चेत जाना चाहिए कि इस तरह की, उस समय कुंभ की पब्लिसिटी के लिए तो देखिए आपने कितनी बड़ी व्यवस्था थी। ये जो पब्लिसिटी है ये तो बहुत नेगेटिव बात है, जिस तरीके की चीजें हो रही हैं। और किसी की जवाबदेही भी होगी ना इस काम के लिए, कोई मेला प्रशासन होगा, प्रशासन तमाम तरह की हो। बट इज दिस गोइंग ऑन? दिस इज अनफॉर्चुनेट। ये लेकिन ये इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू यही लोग कर भी सकते हैं। बाकी आपको पता ही, रिपोर्ट आने के बाद हमारी निगाह पड़ी, हम लोग चर्चा में लेकर के आ रहे हैं। ये खबर कोई नहीं दिखाएगा। यहाँ पर तो योगी जी के 8 साल पूरा होने का जश्न मनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। चारों तरफ आप देखिए पेड प्रोग्राम्स, जितने वो चैनल्स चल रहे हैं उन सारे चैनलों पर सुबह से शाम तक पेड प्रोग्राम चल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने कायाकल्प कर दिया। अब वो कायाकल्प जो है वो देखो कि कैसा कायाकल्प है, जहां डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, जहां मुआवजा नहीं मिल रहा है, ये कायाकल्प है। अच्छा, मेरे मन में एक संदेह है भाई, संदेह का तुरंत हम समाधान करना चाहते हैं आपकी जगह। ये मृत्यु प्रमाण पत्र न देने के पीछे एक ऐसी वजह तो नहीं है कि मृत्यु प्रमाण पत्र अगर हमने दे दिया तो कोई भी पत्रकारिता तो ये करने में सक्षम अगर करने पे आ जाए, तो हिंदू, भास्कर या इंडियन एक्सप्रेस, ये कहीं अखबार सारे लग गए और डेथ सर्टिफिकेट सब इकट्ठा करने लगे कितने जारी हुए हैं। भाई ये तो आंकड़े ये तो आ ही जाएंगे ना। ये कैसे कि कितने डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए, मृतकों की संख्या आ जाएगी सामने। ये 30 से कंट्राडिक्ट कर जाएगा मामला।
कहीं इसलिए तो नहीं कि 30 ही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होगा और जो लोग 70-80 साल के मरे हैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट तो बना नहीं है और मृत्यु सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ, तो न कभी वो जन्मे थे न कभी आए थे, हैं? कहीं नहीं ऐसा आशीष तो भाई, नहीं। आशीष भाई देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं। पहले जिस तरीके से इस पूरे केस को 29 जनवरी को जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ उसको जिस तरीके से हैंडल किया गया वो पूरे का पूरा सवालों के घेरे में था। लेकिन अब तो कुंभ का मामला खत्म हो गया, आयोजन खत्म हो गया, उसके बाद वो सूची जो मृतकों की सूची है जब तक आप वो जारी नहीं करोगे तब तक तो यही माना जाएगा ना कि भाई सरकार कहीं ना कुछ गड़बड़ है। और मान लीजिए मैं और आप वहां डेथ सर्टिफिकेट इकट्ठे करने चले, वो तो कह देंगे कि वहां पे हादसे में डेथ नहीं हुई, फिर क्या करोगे आप? तो यू आर लाइबल टू बी प्रोसिक्यूटेड अदर वे। सरकार का जो मीडिया के प्रति रुख है कोई पॉजिटिव तो है नहीं। जब वो ऑफिशियल सूची जारी करेंगे तभी मैं आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं ना कि कितनों को मिला, क्या मिला, कैसे मिला और कब मिला। जब ऑफिशियल आपकी सूची ही नहीं है तो आप क्या इकट्ठा कर लोगे बताइए? चले जाइए आप, आपको हर एक गांव में लोग मरते रहते हैं, डेथ सर्टिफिकेट आप किसी के विरोध कर देंगे, एक कुंभ में बना ही नहीं, फिर क्या करोगे आप? ऊपर से पुलिस आपको और टांग देगी। तो ये बेसिकली एक बहुत ही ओपेक सिस्टम है। पहले तो आपने मृतकों की संख्या बताने में आनाकानी की, कम बताई। उसके बाद मोदी जी ने कई दिन के बाद उसको रिवाइज करके 30 बताया, चलो हमने 30 भी मान लिया। उस 30 की तो कम से कम मृतकों की सूची तो जारी कर दीजिए नहीं, साहब। अभी ऐसी और क्या उसमें आफत है? जोड़ दें, 30 के बाद एक जगह पर ऑफिशियली ये भी आया था स्टेटमेंट कि 7 और मरे थे, 7 और मरे थे झूसी वाले में, तो उसको अगर हम जोड़ दें तो 37 हो रहे हैं। उसकी तो आमतौर पे कहीं चर्चा नहीं होती है, अखबार में लिखने में भी लोग भूल जाते हैं, क्योंकि भगदड़ गुजरने के बाद जब वो भगदड़ विस्मृत होने लगा और फिर से जश्न मनाया जाने लगा गोदी मीडिया के जरिए कुंभ का, तब जाकर के योगी जी ने एक जगह होता है ना कि एक रेफरेंस में बोल दिया कि चलो वो लाइन कहीं पे कोई ध्यान न दे, तो 7 की और जिक्र कर दी, चर्चा कर दी थी। तो 37 उस हिसाब से संख्या है। ये 37 लोग हैं, 37 परिवार हैं। और डेथ सर्टिफिकेट की अगर बात करूं तो बंगाल से लेके हरियाणा, आप हरियाणा में भी आपने कई जगह पे देखा होगा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये संख्या जो लोग डेथ सर्टिफिकेट की डिमांड कर रहे हैं कि हमको नहीं मिला, नहीं मिला। ममता बनर्जी ने मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर ममता बनर्जी ने बंगाल में स्टेटमेंट दिया था। ये कोई छोटा, ये मामला बड़ा बन चुका है, बस कोई चर्चा नहीं कर रहा है। ममता बनर्जी ने कहा था कि भाई मृत्यु प्रमाण पत्र तक नहीं जारी कर रहे हैं, कैसा रामराज चला रहे हैं। अभी तक एक भी व्यक्ति ऐसा सामने नहीं आया है, एक भी इस हाँ, पूरे हादसे का हाँ, जिसके परिजन खोया हो जिसने, और उसको 25 लाख रुपए दे दिए हो। इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को सेलिब्रिटी मूड से इमीडिएटली बाहर आकर के सबसे पहला काम तत्काल मृतकों की सूची जारी करनी चाहिए, नंबर 1। और 24 घंटे के अंदर सबके खातों में पूरी जो अमाउंट आपने घोषित की है वो डालनी चाहिए। जो जुडिशियल इंक्वायरी का जो ऑर्डर हुआ था उसमें क्या चल रहा है वो बताना चाहिए अपडेट। और पुलिस की एफआईआर, क्योंकि खुद योगी जी ने कहा था कि पुलिस पैरेलल इंक्वायरी करे, उसमें भी एफआईआर दर्ज करके जो भी स्थितियां हैं वो सारा किया जाना चाहिए, कम से कम फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। इतना तो योगी जी कर ही सकते हैं ना कि 57 दिन के बाद अगर आपके परिजन का डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं मिल रहा है तो किस तरह का प्रशासन चला रहे हैं आप? ये तो संजीदगी नहीं है ना, ये कहाँ मानवता है बताइए आप? ये दिस इज इनह्यूमन, अमानवीयता है। और उस तरफ तो योगी जी तो खुद एक धर्मगुरु है, वो तो इन चीजों को ज्यादा समझना चाहिए उनको, लोगों की पीड़ा को, लोगों के। प्रशासक बाद में है, पहले वो एक योगी। तो उनको अपने नाम के अनुरूप अपना काम करके प्रचार एक जगह, देखिए मोदी जी के शासन में प्रचार प्रचार बहुत छोटी चीजें होगी, सरकारी पैसे को बहाना नदी में वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं रहेगी। लेकिन जो लोग पीड़ित थे, जो लोग न्याय की गुहार कर रहे थे, उनके साथ वहां जो कुछ भी हुआ उसको हटा भी दीजिए। आपने जो घोषणा की उसको तो पूरा कर दीजिए। 25 लाख का मुआवजा तत्काल दीजिए, मृतकों की सूची जारी कीजिए, जो घायल है उनको भी दीजिए। अभी तो घायलों का नहीं पता लगा घायलों के साथ क्या हुआ है, घायलों का नहीं आखिरी पता ना अभी। नहीं, घायल का तो कोई आता है पता नहीं, जब मृतकों को नहीं पता है तो आपने घायल कह के तो आप घायल ही कर देंगे यूपी प्रशासन को, ये बोल के। आखिरी सवाल, आप पत्रकारिता में आपको भी इतना वक्त हो गया, और हम लोग पत्रकारिता की उम्र से ज्यादा हम पढ़ाई की हमारी उम्र है कि मतलब पढ़ते लिखते रहते हैं, इतिहास, भूगोल, वर्तमान सब। कभी ऐसी भगदड़ कोई आपने सुनी है जिसमें कोई एफआईआर न लॉन्च हुई हो और कहा जाए हम जांच बड़े तगड़े से करवा रहे हैं, ऐसी जांच करवा रहे हैं कि मतलब भूतो न भविष्यति? आज तक नहीं ये मैंने कभी नहीं सुना कि बिना बिना एफआईआर के, एफआईआर क्या होता है? हैं? बस सिंपल
बिना एफआईआर के कोई जांच आज तक हुई है? आज तक कोई ऐसा आपको हादसा, भगदड़, कोई जानकारी हो जिसकी जांच विदाउट एफआईआर हुई हो? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जब है ही नहीं है, क्या जांच कर रहे हैं? आशीष जी, स्टैम्पीड को छोड़ दीजिए, कोई भी ऐसा हादसा जिसमें मानव की मौत होती है या घायल होते हैं, उसका वेरी इनिशियल स्टेप, द वेरी इनिशियल स्टेप इज टू लॉज एन एफआईआर। ये बेसिक है भारतीय दंड संहिता के, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और योगी जी ने तो खुद कहा था कि यूपी पुलिस पैरेलल इंक्वायरी करेगी, सेपरेट इंक्वायरी करेगी। तो इंक्वायरी तो आप पुलिस तो करती ही थे जब उसके पास कोई एफआईआर हो, तो एफआईआर आज तक दर्ज नहीं है। जो जुडिशियल प्रोब थी वो किस दिशा में है वो भी किसी को नहीं पता। मृतकों की सूची कौन है, कौन मृतक है, कौन घायल है, उसकी कोई ऑफिशियल लिस्ट नहीं है। तो अकाउंटेबिलिटी कहां से तय कर दोगे आप? जवाबदेही कहां तय होगी? पारदर्शिता कहां तय होगी? कोई सवाल पूछ रहा है, सारा मीडिया लहलोट है। आज भी लंबा चौड़ा योगी जी ने पूरा इंटरव्यू दे डाला है, राहुल जी को भी राहुल गांधी को पानी पी पी कर उसको आईना दिखाया है। तो पॉलिटिक्स आप करते रहिए, पॉलिटिशियन का काम है, उसमें हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन एक शासक के तौर पर जो आपका दायित्व है, जो आपकी घोषणाएं हैं, और जो कुंभ आपका सबसे प्रिय विषय था, जिसके ऊपर आपने देश और दुनिया में इतना बड़ा एक पूरा पीआर का बॉन्डर खड़ा किया, ये उसका बैड पीआर है। दुर्भाग्य ये है कि इस देश का मीडिया सवाल पूछने भूल गया है, जय जय करने में लग गया है, सुबह सुबह शाम तक आरती उतारता है। लेकिन एकाध साथी जो ऐसा है, जो इस तरह की चीजें ले आता है लोगों के बीच में, उसको साधुवाद है कि कहीं ना कहीं मीडिया थोड़ा बहुत सांसें ले रहा है वेंटिलेटर पर। ऐसे में योगी जी को सारा अपना बनाते नहीं, 8 साल बनाइए, जितना जो करना है कीजिए, लेकिन जो आपका दायित्व है, आपकी घोषणा है, उसको तत्काल पूरा कीजिए। और जो ये असुविधा हुई है लोगों को, उसके लिए भी जवाबदेही फिक्स कीजिए उन अधिकारियों की कि अब तक सूची क्यों नहीं जारी हुई। ओनस लाइज ऑन मिस्टर योगी, ही हैड अनाउंस्ड। जिम्मेदारी योगी जी की है, प्रशासन का क्या है? आपको तय करना था भाई, हिंदू हृदय सम्राट आपको बनना है। वहां जितने लोग मरे हैं वो हिंदू ही हैं, जिनको मोक्ष प्राप्त करवाया गया, जो वो बता रहे थे एक स्वामी जी, चार्टेड जहाज वाले, जो पर्ची निकालते हैं सुबह शाम तक, तो मोदी जी भी गए थे उनके यहाँ। तो अब इन विचारों के साथ कम से कम और जाति तो मत कीजिए, उनके डेथ सर्टिफिकेट घर भिजवाइए, मुआवजा भिजवाइए, और घायलों की भी सूची जारी कीजिए, वेयर इज द प्रॉब्लम? और नहीं करते हैं तो ये सारी चीज योगी जी को बहुत महंगी पड़ेगी आने वाले समय में, बता रहा हूं आपको। मीडिया मत करे, लेकिन जो माउथ पब्लिसिटी होती है वो ज्यादा खतरनाक होती है। मीडिया तो बिका हुआ है, सारी दुनिया को पता है हिंदुस्तान के मीडिया की क्या हालत है, उस पर बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको। वो तो कीर्तन मंडली है, कभी मोदी का कीर्तन करती है, कभी योगी का करती है। लेकिन आज ये सुबह सुबह जो आप ये खबर लेकर के आए हैं, ये बहुत ही एक खराब टेंडेंसी है पूरे के पूरे शासन प्रशासन की। इतना गैर जिम्मेदार, इतना अमानवीय, इतना संवेदनहीन किसी भी प्रशासन को नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ मैंने आपको इसलिए 15 फरवरी का जिक्र किया कि किस तरीके से वहां भी यही सब हुआ था, संख्या नहीं बताएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन चुपके से रातों रात 10-10 लाख कैश दे दिया भाई। तो मोदी जी और योगी जी की सरकारें नए नए प्रतिमान स्थापित कर रही हैं। सरकार को भी आपने 1 लाख रुपए से ऊपर कैश देते हुए देखिए कभी? सरकार के ही कानूनों के खिलाफ है। और रेलवे बोर्ड के पास इतना कैश आया कहां से रातों रात? आधी रात को, आधी रात से लेकर सुबह अर्ली मॉर्निंग तक वो पैसा कहां से आया? व्हाट डू यू मीन कि 10 लाख रुपए नकद दे दिया आपने, एक सिपाही साथ कर दिया और जाइए? वो इंसान है भाई, वो उनकी डेथ हुई है, उनका पोस्टमार्टम होगा, तमाम चीजें होंगी, और आपने रातों रात रफा दफा करके पार मारा। यहाँ तो वो भी नहीं है। तो ये दोनों ही चीजें कंट्राडिक्टरी है, विरोधाभासी है, लेकिन मकसद एक ही है। 1 लाख रुपए अगर आप नगद दे दीजिए 50,000 से ज्यादा ना, तो रोहतक से ईडी वाले आपको दिल्ली ले आएंगे हेमंत भाई। तुरंत रोहतक से दिल्ली ले आएंगे। 50,000 से ज्यादा कैश मनी लॉन्ड्रिंग है, कहां से आया? कहीं बांग्लादेश से तो नहीं आया है, कहीं चीन से तो नहीं आया है, उठा लाएंगे सब रोहतक से। यहाँ रेलवे कहां से आया उतना पैसा? कैश कैसे निकाले, कहां से निकाले, कैसे बांटे, क्या आदेश आया, किसका आदेश आया? कुछ नहीं, बांट दो। अरे हम ही राजा, हम ही मुंसिफ, हम ही मजिस्ट्रेट, तो सब जब खुद ही है, बांट दो। या नहीं बांटो पैसा, नहीं तो अपना है, नहीं देंगे हम, क्या कर लोगे? आपने कहा ना योगी जी को भारी पड़ेगा, जनता माउथ जो होता है ना पब्लिसिटी, उसके जरिए जनता को जो है पता चलेगा। जनता 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 अब इस स्थिति में नहीं है कि वो किसी को भारी और हल्का पता करवा पाए। मैं इस बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता हूं। अब योगी जी को भारी पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये भी तय करने वाले वहां दिल्ली में बैठे। योगी उन पे भारी पड़ जाएंगे या वो योगी भारी पड़ेंगे, या आपस में तय करना है। जनता तो मूक दर्शक है,
सर्कस देख रही है, 25 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश की सर्कस देख रही है। अब सर्कस में रिंग मास्टर कौन रहता है कितने दिन तक, यही देखा जाना है। रिंग मास्टर बदलेगा कि वही उसी का हंटर चलता रहेगा। सब सर्कस है, 25 करोड़ दर्शक, इतना बड़ा सर्कस रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है, होता ही नहीं है कभी इतना बड़ा सर्कस, इतने ज्यादा दर्शक। तो ये चल रहा है सर्कस, एंजॉय करिए। बाकी जिनको मोक्ष मिलना था मिल गया, पैसा मिले चाहे ना मिले, मोक्ष तो दिला ही दिए। एक एहसान कम है कि मोक्ष दिलाए, कितना एहसान करेंगे, कितना एहसान भाई। मोक्ष भी दिलाए, पैसा भी देंगे, चलिए मृत्यु प्रमाण पत्र भी दें, वही सब काम वही करेंगे, तो फिर हम लोग कैसे। एक सवाल फिर अंधभक्तों के लिए छोड़ के जा रहा हूं, जब सब काम योगी जी मोदी जी कर लेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, राष्ट्र निर्माण में कैसा योगदान होगा। वही मोक्ष दिलाएं, वही मृत्यु प्रमाण पत्र दे दें और वही 25 लाख रुपया दे दें, तो फिर हम लोग क्या किए योगदान हमारा, इस देश के राष्ट्र निर्माण में योगदान भी तो होना चाहिए। खैर चलिए, नहीं, वो ऐसी बना है हम इस दौर। भगतों को अलग अलग तरीके के टास्क दिए जा रहे हैं। मैं भी थोड़ी देर पहले जब आपके पास आया तो मैंने आपको एक खबर भेजी जिसको देख के मैं हैरान रह गया आशीष भाई, कान आंख खोल देने वाली खबर है। महाराष्ट्र जैसा प्रोग्रेसिव राज्य है, आप कल्पना करके देखिए वहां पर क्या हो रहा है। जस्ट एक लाइन की मैं कहूंगा, भगतों की जो आपने बात कर दी ना, तो उसमें एक चीज देखिएगा क्या हुआ है वहां पर महाराष्ट्र के अंदर। 3 महीने में 800 सांप्रदायिक दंगे। जी, महाराष्ट्र के अंदर 3 महीने के अंदर ये जो सांप्रदायिक दंगे हुए हैं 800 से ज्यादा है, ये 3 महीने में 800 से भी अधिक। तो ये रफ्तार देखिए ना, ताली बजाइए, ये रफ्तार देखिए। तो भगतों का सिलेबस ये है। महाराष्ट्र जैसा प्रोग्रेसिव स्टेट जिसकी कोई इस तरीके की कोई वो नहीं है इतिहास कभी भी, और वहां भी सरकार नई नहीं बनी है, और ये जो फिगर्स हैं ये वहीं के पुलिस के ऑफिशियल फिगर्स है, किसी अधिकारी नहीं दिए। उसके बाद इस तरह की चीजें होना, औरंगजेब की कब्र खोद रहे हो आप, पता नहीं क्या क्या खोद रहे हो, तो ये भक्तों को तो एकदम नया सिलेबस दे दिया गया है। ये बेसिकली क्या है, पुलिस थानों में कुल 156 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं फरवरी में 99 और मार्च के मध्य तक 78 मामले दर्ज किए हुए, और टोटल घटनाएं सांप्रदायिक दंगों की 823 हुई, टू बी प्रिसाइज 823 महाराष्ट्र जैसी स्टेट में। तो आप सोचिए ये देश किस दिशा में जा रहा है, और यही जो भक्तों का यही प्रिय शगन हो गया है, उनको नया सिलेबस दे दिया जाता है। वो एक अखबार ने जाकर के वहां औरंगजेब की कब्र दिखा दी कि उसको क्या तोड़ोगे, वहां कुछ है ही नहीं, एक सिंपल सा प्लेटफॉर्म है, ऊपर से खुली हुई है, कोई उसके ऊपर वो भी नहीं है, छतरी भी नहीं। इसमें आलोचना मत कीजिए, इसमें आपको आलोचना नहीं करना चाहिए। आपने मोदी ने बहुत पहले बताया था क्या ट्रिपल एस था, स्किल, स्केल और स्पीड, तीनों है। स्किल देखिए, स्केल देखिए, बड़े पैमाने पर हो रहा है, और स्पीड देखिए 3 महीने में 800, तीनों है 823। तो ट्रिपल एस, मोदी जी ऐसे फार्मूले देते हैं तो उनका इम्प्लीमेंटेशन भी तो होना चाहिए। ट्रिपल एस से क्या करें, वही है, किस किस से गिला करें और किस किस पे रोइए, और फिर वही बात रिपीट कर दूं, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। हमें इजाजत दीजिए, कल फिर आएंगे, हेमंत भाई साथ होंगे, कार्यक्रम यही होगा, हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। नमस्कार।